अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह। वेयर डज ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू रिलीज एनर्जी? ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे रिएक्ट करती है फूड के साथ और एनर्जी रिलीज़ करेगी? ऑक्सीजन रिएक्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया विद फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्ट करेगी फूड के साथ और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। हाउ आर फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड टू द साइट ऑफ रेस्पायरेशन? फूड और ऑक्सीजन जो है ये कौन लेकर जाता है रेस्पायरेशन वाली साइड पे? फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड बाय द ब्लड टू द साइट ऑफ रेस्पायरेशन। फूड एंड ऑक्सीजन जो है ये ब्लड लेकर जाता है रेस्पायरेशन वाली साइड पे। वेयर डू द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पायरेशन गो? रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द ब्लड वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सपोर्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ और माइटोकॉन्ड्रिया से ये ब्लड में एंटर हो जाती है और जहाँ पे ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ और फिर लंग्स जो है इसे एक्सहेल कर देते हैं एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द लंग्स। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, एक्सपोर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, एल्वियोलाई में होता है, ब्लड में होता है। तो एज़ यू नो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि लंग्स के अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। एयर सैक को ही एल्वियोलाई कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करती है, दो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है जिन ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगुलर ब्रोंकस और दो होंगी तो उन्हें कलेक्टिवली ब्रोंकाई कहते हैं। द पार्ट ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हार्ट का वो वाला पार्ट जो लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है उसमें आपके पास आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू द, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ओपन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि राइट एट्रियम जो है वो ओपन करेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम रिसीव्स, राइट एट्रियम जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड। वो वाली ब्लड वेजल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं उनमें आपके पास आती हैं आर्टरीज। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो यीस्ट के अंदर होता है तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन बॉडी टिश्यूज़ एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज। मटेरियल्स का एक्सचेंज करना बॉडी टिश्यूज़ के अंदर और ब्लड में आपस में एक्सचेंज होना जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। कैपिलरीज होती हैं ये हमेशा मटेरियल्स का एक्सचेंज करती हैं ब्लड और ब्लड टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड के सेल्स उनमें आपके पास प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration always takes place in presence of oxygen while anaerobic respiration always takes place in absence of oxygen. As you know कि मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है।
अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी जो है वो बहुत कम रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मसल्स के अंदर हो रही है तो उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा लैक्टिक एसिड। जबकि एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट। जबकि यीस्ट की केस में वैसे तो मोस्टली यीस्ट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है यीस्ट के अंदर, जिसके रिजल्ट में एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आ जाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इन एनिमल्स, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करवाने के लिए। जबकि इन रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन वो कह रहे हैं कि मतलब जब अगर हम कोई रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं तो उसके केस में एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करती है ऑर्गेनिजम्स बॉडी में। ऑर्गेनिजम्स जो है इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जबकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। इट इज़ एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स बाय एनिमल्स एंड इन प्लांट्स बाय द स्टोमेटा। ये बॉडी के अंदर से लंग्स के प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं इसे एक्सहेल करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने ये बात क्या कहते हैं, एनिमल्स में तो ऐसे होता है कि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अच्छा, ब्रीथिंग इज़ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, मतलब कि हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम इनटेक करेंगे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस ईच ऑफ विच इज़ कैटलाइज्ड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक सीरीज़ में हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, जिसके रिज़ल्ट में लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो कैटलाइज कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, जबकि ब्रीदिंग के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल्स के। प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल। अब ब्रीथिंग का पर्पस क्या होता है? ब्रीथिंग का पर्पस ये होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है, और जबकि बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है, जबकि बॉडी के सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे
एक्सहेल कर देते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और जबकि एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जबकि रेस्पिरेशन के पर्पस की बात करें तो द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग आउट द लाइफ एक्टिविटीज़। जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू होल बॉडी जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करती है, जिसके थ्रू जो है बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जबकि वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं जबकि वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती हैं। अच्छा, आर्टरीज जो होती हैं थिक वॉल्ड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स, मतलब कि इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, जबकि ब्लड वेन की जो वॉल होती है दीज आर थिन वॉल्ड वेजल्स। वेन की वॉल्स थिन वॉल्ड होती हैं। फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं और उनका जो ल्यूमन होता है, जो सेंट्रल स्पेस होती है वो बहुत नैरो होती है, कम होती है, जिसके रिज़ल्ट में यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेन्स का प्रेशर जो होता है ब्लड का वहाँ पे बहुत लो होता है क्योंकि वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, जिसके रिज़ल्ट में स्मूथली और थॉरली जो है वो ब्लड जो है फ्लो करता है वेन के अंदर विद लो ब्लड प्रेशर। आर्टरीज हैव नो वॉल्स जबकि वेन्स हैव वॉल्स। आर्टरीज होती हैं इनमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते जबकि वेन्स के अंदर कुछ वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज का फंक्शन क्या है? आर्टरीज कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं बॉडी या सेल्स को, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, मतलब कि आर्टरीज जो है वो ऐसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हो, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है इसका फंक्शन होता है कि इसने हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऑक्सीजन ना हो, तो वो ब्लड जो होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। जबकि वेन्स रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रिटर्न करती हैं ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे वेस्ट को, मतलब कि ये कैरी करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे वेस्ट को, जबकि पल्मोनरी वेन जो होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी जबकि पल्मोनरी वेन जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स ऑल द बॉडी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड सेल्स। अच्छा, अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो, और ये मटेरियल्स का एक्सचेंज कराती हैं बॉडी सेल्स और ब्लड सेल्स के अंदर। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल। इसके अलावा ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगी और वेस्ट को भी कलेक्ट करती है। मतलब कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जबकि ब्लड सेल के अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें खुद कलेक्ट कर लेती है, रिमूव करवा देती है फ्रॉम द बॉडी। Alveoli in lungs, each bronchiole ends in a group of air sacs or alveoli। अच्छा, अब लंग्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बनाती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो फर्दर डिवाइड करती हैं बिल्कुल स्मॉल ट्यूब्स में जो एयर सैक्स या एल्वियोलाई कहलाती हैं। द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। फिर लंग्स इन एल्वियोलाई के प्रेजेंस की वजह से स्पॉन्जेस की तरह दिखाई देते हैं, मतलब कि जैसे एक स्पॉन्ज होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लंग्स की अपीयरेंस होती है क्योंकि उसके अंदर
बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई जो है ये पोर्स की तरह छोटे से पाइप्स होते हैं जो लंग्स की अपीयरेंस को स्पॉन्ज की तरह बनाते हैं। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर फाउंड इन द लंग्स। अब ये एल्वियोलाई जो हैं ये मिलियंस की तादाद में प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। दे आर सराउंडेड बाय द थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज, और इन्हें सराउंड किया हुआ होता है ब्लड कैपलरीज के नेटवर्क ने, मतलब कि ब्लड कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं इनके सराउंडिंग में। जहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उन्हें सराउंड किया हुआ होता है ढेर सारी ब्लड कैपलरीज ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें ब्लड स्ट्रीम से। ठीक है, नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग सिस्टम। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं वो ब्रीदिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें आपके पास आ जाता है फर्स्ट वन नोज़ और माउथ, सेकंड वन इज़ ट्रैकिया, थर्ड वन इज़ ब्रोंकस। कलेक्टिवली दो ब्रोंकस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर आगे ब्रोंक्यूल, फिफ्थ वन इज़ एल्वियोलाई या एल्वियोलस कह लें सिंगुलर, एंड सिक्स्थ वन इज़ ब्लड कैपलरीज। नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ऑकर इन मसल। अगर मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता है। इसमें आपके पास आ जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ऑकर इन मसल। नेम द डिफरेंट ब्लड सेल्स। अच्छा, ब्लड सेल्स के नाम बताने हैं। 3 टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। Where does blood oxygenate? Blood is oxygenated by the alveoli in the lungs. ब्लड जो है उसकी ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होती है, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होती है। तो ब्लड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। मतलब कि एल्वियोलाई लंग्स का पोर्शन है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एल्वियोलाई में होती है। नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।